हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा और आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं CSIR UGC नेट JRF के बारे में। जितने भी एस्पेक्ट हैं सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले CSIR नेट JRF जो है वो किसके लिए कंडक्ट किया जाता है। गाइज, इसमें सबसे पहला जो एक फ़ायदा मिलता है वो क्या है, JRF जो स्टूडेंट्स को स्टाइफन दिलाती है 2 इयर्स और 5 इयर्स के लिए। यहाँ पे इसके लिए जो JRF के लिए एलिजिबिलिटी है वो इसी एग्ज़ाम से मिलती है, CSIR UGC नेट से। दूसरे जो भी कैंडिडेट्स कहीं पे लेक्चरशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, गाइज उन्हें नेट LS जो है क्लियर करना रहता है, CSIR नेट यहाँ पे क्लियर करना रहता है, जो कि UGC का एक नॉर्म है कि आपको अप्लाई करने के लिए पहले CSIR नेट क्लियर होना चाहिए। इससे आपको इंडियन जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। और गाइज, ये एग्ज़ाम पहले CSIR कंडक्ट करवाया करता था, जो अभी CSIR ने NTA को हैंड ओवर कर दिया है, और ये CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड से लिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये हो गया है। गाइज, NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है, और ये जो एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। ये कई सारे ऑनलाइन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है गाइज? एग्जाम जो CSIR नेट JRF एग्जाम है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून और दिसंबर के महीने में। हर 6 महीने में एग्जाम होता है, और जो एग्जाम है वो आई थिंक हर जून का जो मंथ है उसके और दिसंबर मंथ के 3rd संडे को जनरली ये कंडक्ट किया जाता है। और जो एग्ज़ाम अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहें तो ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल किया जाता है, और उसका वेबसाइट जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, csirnet.nta.nic.in। ये वेबसाइट है जहाँ पर जाकर के आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम जैसे जून में है तो उससे करीब 3 महीने पहले एग्ज़ाम के फॉर्म्स निकलते हैं, तो वो आप फिल कर सकते हैं। 3-4 महीने पहले आपको ध्यान रखना होगा, उस अकॉर्डिंग आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। और गाइस, फॉर्म फिल करते टाइम एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो CSIR प्रोवाइड करवाता है, तो वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म फिल करना है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें गाइस, तो टोटल 5 सब्जेक्ट के लिए CSIR UGC नेट कंडक्ट करवाया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? अर्थ साइंसेस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनके लिए CSIR नेट कंडक्ट किया जाता है, और इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये होता है अब। ऑलराइट, अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो JRF के लिए जो मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी में वो 28 इयर्स है। अगर आप लोग JRF के लिए अप्लाई करते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 28 इयर्स से पहले पहले एग्जाम के लिए क्लियर करना होगा। और उसके बाद में कुछ कैटेगरीज में रिलैक्सेबल है, जैसे SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है एज के अंदर। और गाइज, अगर आप लोग लेक्चररशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट LS के लिए सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं और नेट LS आप लोग क्लियर कर सकते हैं। गाइज, अगर हम नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे MSc और इक्विवेलेंट डिग्री, इंटीग्रेटेड BSMS, BS 4 इयर्स, BE, BTech, BPharm, MBBS, ये इनमें से जो भी आपका स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स के साथ, जो कि जनरल कैटेगरी या OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। 55% मिनिमम मार्क्स। SC ST और जो पर्सनली या फिजिकली हैंडीकैप पीपल हैं उनके लिए 50% मिनिमम मार्क्स हैं। जो बच्चे गाइज MSc कर रहे हैं अभी, उन लोगों को भी बिल्कुल अलाउड है एग्जाम देना, वो भी एलिजिबल हैं, बट उन्हें एक एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करना रहता है जिसे रिजल्ट अवेटेड RA कैटेगरी फॉर्म कहते हैं, और ये जो फॉर्म है फिल करके उन्हें अपने प्रिंसिपल या डीन से अटेस्ट करवा के और CSIR को भेजना होता है।
सो गाइज अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500, एससी एसटी के लिए 250 रुपीज़ और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो अमाउंट है वो निल है। सो गाइज सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस आप लोगों को कहाँ मिलेगा, मैंने वेबसाइट यहाँ मेंशन करी हुई है www.csirhdg.res.in। यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। सो गाइज ये सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, जो सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई अगर मैं जेआरएफ क्लियर कर लूँ तो मुझे स्टाइफंड क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे। सो गाइज पहले 2 साल में आपको जेआरएफ मिलता है जो कि 31,000 रुपीज़ पर मंथ, ओके। और इसके अलावा आपको एडिशनली साल के 20,000 रुपये अलग से मिलते हैं, जो आपकी लैब के अंदर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करने के लिए 20,000 रुपीज़ एनुअली आपको अलग से मिलते हैं। 2 इयर्स के बाद में गाइज आप लोगों को एसआरएफ के लिए अप्लाई करना रहता है, और उसमें एक कमिटी बैठती है जो आपका वर्क को इवेलुएट करती है कि आपने किस तरह का वर्क किया है। उसके बाद में अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो एसआरएफ के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, और एसआरएफ 3 साल के लिए मिलता है, 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए आपको एसआरएफ मिलता है, और उस एसआरएफ के ड्यूरेशन में आपको 35,000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा गाइज जो फेलोशिप जेआरएफ की सीट्स हैं वो हर एक सब्जेक्ट में लिमिटेड हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ फिक्स सीट हैं जिनको जेआरएफ मिलता है। सो जिनकी टॉप रैंक रहती है, जिनकी अच्छी रैंक रहती है, वो जेआरएफ उनको मिल जाता है, और जिनकी रैंक थोड़ी कम रहती है गाइज वो लोग जो है नेट एलएस लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो अगर हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो गाइज क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, उसके अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 आपको करने रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। उसके अलावा गाइज बी और सी सेक्शन सभी सब्जेक्ट्स के लिए वेरिएबल हैं। पार्ट ए जो आपका है वो रीजनिंग बेस्ड या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं पार्ट ए में। पार्ट बी आपका रहता है वो ज़्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चंस आते हैं नॉलेज बेस्ड, जो आपकी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए आते हैं। पार्ट सी जो है उसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड आते हैं। सो गाइज अगर लाइफ साइंस की बात करें तो पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पार्ट सी के अंदर 75 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से सिर्फ 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और गाइज सभी सेक्शन सभी पार्ट्स के अंदर 25% की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। सो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, केमिकल साइंसेज। यहाँ पर भी पार्ट ए कॉमन वाला है, जिसके अंदर 20 में से 15 क्वेश्चन करने हैं, वही मैथमेटिकल बेस्ड। उसके अलावा पार्ट बी जो है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 35 करने रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे आता है। पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और यहाँ पे 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग जाती है हर एक रॉन्ग आंसर पे। नेक्स्ट इज फिजिकल साइंसेज। पार्ट ए कॉमन है, और पार्ट बी के अंदर 25 में से 20 क्वेश्चंस करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3.5 मार्क का है। पार्ट सी के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यहाँ पे आता है। सो गाइज यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 25% है सभी सेक्शन सभी पार्ट्स के अंदर। अब आते हैं मैथमेटिकल साइंसेज पे। सो गाइस पार्ट ए यहाँ भी कॉमन है, पार्ट बी के अंदर 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 25 अटेम्प्ट करने रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 20 अटेम्प्ट करने रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है। सो गाइज यहाँ पर जो है पार्ट ए और बी के अंदर 25% नेगेटिव मार्किंग है, बट मैथ्स वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि पार्ट सी के अंदर यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो लास्ट सब्जेक्ट है अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज।
सो यहाँ पे पार्ट ए कॉमन है, पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 35 करने रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पार्ट सी के अंदर 80 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 25 करने रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। गाइज यहाँ पे पार्ट ए और बी के अंदर 25% मार्क्स डिडक्शन है, हर एक रॉन्ग आंसर पे 25% मार्क्स आपके कट जाएंगे। और पार्ट सी का जो एक क्वेश्चन है उसके ऊपर 33% मार्क्स डिडक्शन है। सो यहाँ पे सपोज पार्ट सी में आपने एक रॉन्ग अगर आंसर किया है तो 1.32 आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की, कि अगर हम जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, अगर हमें नेट जेआरएफ मिल जाता है तो उसका वैलिडिटी क्या रहेगा स्कोर कार्ड का। सो गाइस जेआरएफ अगर आपने क्लियर किया है तो वो पर्टिकुलर आप लोगों के लिए 2 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा, 2 इयर्स के लिए एलिजिबल आप लोग रहेंगे जेआरएफ के लिए। बट 2 इयर्स के बाद में इसका एक्सटेंशन नहीं होता है, 2 इयर्स तक अगर आपने कहीं जेआरएफ अप्लाई नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा, वो कोई यूज का नहीं रहेगा। जबकि अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया है तो भी आपको नेट लेक्चरशिप का फॉर्म सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा, और जिन्होंने नेट एलएस के लिए ही अप्लाई किया है डायरेक्टली उन्हें भी वो सर्टिफिकेट मिलेगा। और गाइज ये लाइफ टाइम के लिए होता है, नेट एलएस की जो फॉर्म आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी, आप कभी भी उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चरशिप के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में आप कभी भी उसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं नेट जेआरएफ जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ है उससे। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग नेट एलएस क्लियर कर लेते हैं तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं लेक्चरशिप के लिए, टीचिंग पोजीशंस के लिए जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स निकालते रहते हैं। उसके अलावा गाइज अगर आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया है तो आप लोग लेक्चरशिप के लिए तो एलिजिबल हैं ही, उसके अलावा जो कई इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए जो सीट्स निकलती हैं वहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं एंट्रेंस के लिए। उसके अलावा गाइज कई यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के अलग से भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, वो भी कई बार आपको देना रहता है। उसके अलावा आपको फेलोशिप मिल रही है 5 इयर्स की, जिसमें 2 साल आपको जेआरएफ मिलती है और 3 साल एसआरएफ मिलती है। सो गाइज बहुत अच्छा खासा आप लोगों को इकोनॉमिक सपोर्ट जो है 5 इयर्स के लिए मिल जाता है ड्यूरिंग योर पीएचडी। सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट सीएसआई यूजीसी नेट। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट जेआरएफ की, आप लोग 100% इसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमें अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स सीएसआईआर नेट जेआरएफ के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और गाइज मैं यहाँ पे लाइफ साइंसेस पढ़ाती हूँ, ठीक है। अनअकैडमी प्लस की ऐप आप लोग डाउनलोड करें और वहाँ पे अलग अलग सब्सक्रिप्शंस हैं जो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, 6 मंथ, 12 मंथ्स या 2 इयर्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और गाइज सब्सक्राइब करते टाइम आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जो कि है PG10। ये रेफरल कोड डालने से आपको गाइज 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी सब्सक्रिप्शन आप चूज करेंगे। So alright guys, that is all and thank you so much for watching and all the best to all of you to clear CSIR UGC NET. Alright, thank you.